बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर मॉरफ एस्ट्रोलॉजर निम्रोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। अल्लाह का बड़ा करम है मलिक साहब। मलिक साहब, वीलॉग के आगाज में मैं चाहता हूं लोगों से कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो अपडेट आ जाए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी जरूर कर दें। मलिक साहब, आपने पेशन गोई की थी। वैसे तो आपने बड़ी पेशन गोइयां कर रखी हैं, लेकिन आपने एक खास तौर पे मैं बताऊंगा, जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि वो दुरुस्त साबित हुई है। मैं आज इस पे आपके साथ वीलॉग करना चाहता हूं। आपने कुदरती आफात के हवाले से कहा था कि आपको ये साल जो है, इस साल में सितंबर अक्टूबर तक आपको नजर आ रहा है कि कुदरती आफात, सैलाब, तबाकारियां, शदीद बारिशें नजर आ रही हैं। नहीं सर, और नवंबर तक। नवंबर ये तक चलें, जी बिल्कुल बिल्कुल नवंबर। ठीक है। और अब और आपने तो और ज्यादा कर दिया, बल्कि नवंबर तक बिल्कुल याद आ गया मुझे, आपने कहा था। अभी तो अगस्त का ही मिड हुआ है और हमने देखा है कि पिछले 48 घंटों में 344 अफराद जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं कुदरती आफात के नतीजे में। और ये वो फिगर हैं जो रिपोर्ट हुई हैं मलिक साहब। बहुत सारी ऐसी होती है जो रिपोर्ट भी नहीं होती फिगर्स। तो इसके अलावा कहा जा रहा है कि अब मजीद एक और मानसून का स्पेल आ रहा है, वो इससे भी ज्यादा शदीद हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। तो ये, इससे पहले मैंने अभी पिछले साल भी हमने देखा, बारिशें तो हर साल होती हैं, सैलाब भी आते हैं, लेकिन इस दफा जितना शदीद हो रहा है ये तो पिछले कई 4-5 सालों से इतना शदीद कभी हमने नहीं देखा। इसकी वजूहत क्या है और इसके अंदर शिद्दत में कमी कब तक वाक़ हो सकती है? देखें आसिम भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो लोगों का ये मिथ होता है कि जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है वो अपने पिछले साइन को देखता है। नो डाउट उसकी जो इफेक्ट्स आते हैं पिछले साइन पर आते हैं, लेकिन रेट्रोग्रेड का मतलब पीछे मुड़ना नहीं होता। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है उसकी स्पीड स्लो हो जाना। और जब भी किसी चीज या प्लैनेट की स्पीड स्लो होती है तो वो आपके प्लैनेट के ऊपर, मतलब अर्थ के ऊपर, और भी ज्यादा असरात बढ़ा देती है। तो इन एक्चुअल वो लोग, अभी मैं बता भी देता हूँ, वो लोग जो पाइसेस असेंडेंट है, एज पर बर्थ टाइम के हिसाब से अगर वो पाइसेस असेंडेंट है या पाइसेस मून साइन है, उनके ऊपर भी सैटर्न के इस वक्त बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहे होंगे। डिपेंड करता है सैटर्न की प्लेसमेंट क्या है उनके चार्ट में। कभी कभी सैटर्न रेट्रोग्रेड में होता है और सैटर्न रेट्रोग्रेड नॉर्मली अच्छा इफेक्ट देता है। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो, अगर फॉर एग्जांपल सैटर्न रेट्रोग्रेड है और सैटर्न रेट्रोग्रेड बाय बर्थ है, तो फिर उनके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो चार्ट में बाय बर्थ में सैटर्न जो है अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है। और सैटर्न इस वक्त पाइसिस में है। पाइसिस एक वाटर साइन है। तो मैंने आपको बहुत दफा बताया आपके वीलॉग में कि वाटर साइन जो है ना बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। इसके एक्टिवेशन की वजह से आप देख रहे हैं कि वाटर में एक एक्शन बढ़ रहा है। वाटर अपने से बाहर हो रहा है या जहां पे भी आ रहा है भूचाल ला रहा है। तो मैंने आपको इसीलिए कहा था कि अभी इस महीने में वाटर रिलेटेड एक्टिविटी बढ़ेंगी और आने वाले दिन में आपको खुदा ना खास्ता पानी से रिलेटेड बीमारियां भी फैलती हुई दिखेगी। तो पानी ही इस वक्त जो है रूट कॉज बना रहेगा पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में रूट कॉज पानी ही रहेगा। पानी में जंग हो सकती है, पानी में वायरस आ सकता है, पानी में सुनामी आ सकता है, पानी में किसी भी तरीके का ऐसा ऐसा भूचाल आ सकता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया का नक्शा भी बदल जाए। क्योंकि जब पानी अपने से बाहर होता है तो वो रास्ते बदलना शुरू कर देता है। और ये सैटर्न की आखिरी साइन से मूव है। तो सैटर्न एक 30 साल का सर्कल अपना कंप्लीट कर रहा है। सैटर्न पूरे 12 साइन से क्रॉस करने में तकरीबन 30 साल लगाता है। तो जब पूरे 12 साइन कंप्लीट हो जाते हैं तो सैटर्न का एक मेजर साइकिल कंप्लीट होता है। तो ये एक मेजर साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि टिल 2027, आपको नवंबर इसलिए बता रहा हूं, अभी आप मेरी बात गौर से सुना आसिम भाई। नवंबर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नवंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेड है। लेकिन उसके बाद सैटर्न डायरेक्ट होगा, फिर आगे मूव करना शुरू करेगा। अब जब ये आगे मूव करना पड़ेगा करेगा तो ये यूं समझे एक ही घर में तीसरे दूसरे पहले रूम में मूव करेगा। पहले दूसरे तीसरे रूम में, अभी ये सिर्फ पहले और दूसरे रूम के अंदर है। अभी इसने 3 रूम क्रॉस करना है। तो कहने का मकसद ये है कि सैटर्न अभी 2.5 साल सेम साइन में रहने वाला है। और सैटर्न की मूवमेंट इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और अभी तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह करे ऐसा ना हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि सितंबर में जब 2 इक्लिप्स आएंगे
तो इन चीजों में बहुत ज्यादा ज्यादा तेजी और भी ज्यादा मसले आएंगे। अलबत्ता मैं इस पे नहीं ज्यादा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नेगेटिविटी फ्रीक्वेंसी में देते हैं, फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, तो हर चीज नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। इट्स बेटर टू जस्ट इतना ही रहने दें। जो हो रहा है सामने आपके भी है, मेरे भी है, लेकिन अलबत्ता टाइम अच्छा नहीं है। और ये मल्टीपल डेथ्स को दिखाता है, मल्टीपल नहीं, मास डेथ बल्कि। और मास डेथ तकरीबन थाउजेंड्स में होती हैं, ये कोई 300-400 अमवात। अल्लाह करे ऐसे ही हो, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये थाउजेंड्स की अमवात है, और उससे भी ज्यादा होने के मुझे खतरे दिख रहे हैं। मलिक साहब, आपने कहा कि जो एक्लिप्स आ रहा है वो तो गालिबा हमने सुना है कि चंद मिनटों का है या कुछ घंटों का है, तो उसके इफेक्ट क्या बहुत लंबे अरसे तक नजर आ रहे हैं आपको? एक इक्लिप्स के असरात कम से कम 6 महीने तक होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 1 साल के होते हैं। एक इक्लिप्स आपको ट्रिगर कर देता है पॉइंट। वो ट्रिगर इस तरह से करता है कि कोई ऐसा मसला स्टार्ट हो जाता है जो कि सॉल्व नहीं होता जल्दी। और ये तो बैक टू बैक 2 इक्लिप्स आ रहे हैं, एक भी नहीं आ रहा है, एक लूनर आ रहा है, एक सोलर आ रहा है। और तब से लेके नेक्स्ट लूनर या सोलर तक उसके इफेक्ट रहेंगे। तो आप अंदाजा लगा लें कि अगर इस इक्लिप्स के बाद अगला इक्लिप्स भी 6 महीने बाद भी आया, तो उसके असरात कितने रहेंगे। और ये इक्लिप्स नॉर्मली राहु केतु, वो तो वैसे मेरे ख्याल से लोगों को नहीं इतना पता होता है, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनको पता होता है। राहु केतु की वजह से ये इक्लिप्स आता है। ये जो नॉर्ड है, ये प्लैनेट्स नहीं है, ये हमारे नॉर्ड्स हैं, जिसको परछाई कहते हैं। परछाई की वजह से ये जो इक्लिप्स आते हैं, और ये इतने पावरफुल होते हैं कि आपने अक्सर सुना होगा कि जो लोग एक्सपेक्टेड होती हैं, जो आई मीन जो खवातीन एक्सपेक्टेड होती हैं, उनको कहा जाता है कि आप एहतियात बरतें। तो आप क्या समझते हैं कि इसके असरात कम होते हैं? उसकी वजह ये होती है कि जो बच्चा होता है उसका ओरा बहुत वीक होता है, इस वजह से उनको कहा जाता है एहतियात बरतें, बस और कुछ भी नहीं। तो इक्लिप्स के इतने ज्यादा असरात होते हैं जिसकी वजह से लोगों को कहा जाता है कि आप एहतियात बरतें, क्योंकि बच्चों का जो ओरा होता है, जो माँ के पेट में होते हैं, उनका ओरा बहुत वीक होता है। दैट्स द ओनली रीजन उनको कहा जाता है कि आप स्पेशली टेक केयर करें। दैट्स द ओनली रीजन। बिल्कुल ठीक है। और गालिबा मुझे याद पड़ता है आपने आग लगने के, आग के हवाले से भी कुछ इस तरह की बात की थी, तो वो आपको नजर आ रहा है कि कुछ इस तरह के भी हादसात हो सकते हैं? देखें आसिम भाई, मसला ये है कि आप बातों में से बातें निकालते हैं और मेरे जहन में नहीं होता। इस वक्त दुनिया में चारों एलिमेंट एक्टिवेट हैं: फायर, वाटर, अर्थ और एयर। एयर क्रैशेस, कल ही हम एक जिक्र कर रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हादसा नहीं हुआ, और मुझे उसके थोड़ी देर बाद पता चला कि ये जो नॉर्दर्न एरिया में ड्यूरिंग द सर्विस हेलीकॉप्टर गिर एक गया जी। हेलीकॉप्टर गिर गया। बिल्कुल। जी, तो बिल्कुल आपने सही कहा। ये चीजें, मैं आपको अभी भी यही बताऊंगा कि ये चीजें एक्टिवेट है। ये एक्टिवेट होने की वजह से फायर एलिमेंट में आग लग जाना, आपको हो सकता है कि कोई फैक्ट्री में आग लगती हुई सुनाई दी जाए, किसी तरीके का बॉम्ब ब्लास्ट हो जाना, दहशतगर्दी के वाकयात अलग चल रहे हैं, अर्थक्वेक आप देख रहे हैं बैक टू बैक आ रहे हैं। आप एक चीज देखें कि एक चीज रुकती है। पहले पिछले दिनों आप बिल्कुल, बता रहे थे इस्लामाबाद में अर्थक्वेक आ रहे थे। बिल्कुल बैक टू बैक अर्थक्वेक, आए तो। जी, अर्थक्वेक रुके हैं तो अब आप देख लें कि पानी का सिलसिला स्टार्ट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और पानी का सिलसिला अल्लाह करे रुके तो आगे कुछ ना हो, लेकिन मुझे पता है कि अल्लाह रहम करे ऐसे मामलात बने रहेंगे। वजह यह है कि एलिमेंट सारे एक्टिव हैं, और यही मसला होता है कि जब सारे प्लैनेट एक ही लूप में आ जाते हैं, तो वो बैक टू बैक एक दूसरे की बारी लगा के रखते हैं। जैसे वो अक्सर गेम में हमने देखा है, पासिंग द पास चल रहा होता है, तो ये पासिंग द पास चल रहा है। तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये ऐसे ही रहेगा। और मेरे ख्याल से अल्लाह से हम दुआ कर सकते हैं कि हम लोग इन चीजों से बचे रहें, और अल्लाह ताला सबकी हिफाजत रखे, आमीन। फिलहाल के जो प्लानिटरी एस्पेक्ट्स हैं, प्लानिटरी एस्पेक्ट्स अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मुझे सितंबर में एक और चीज दिख रही है, वो है कि जंग। अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो। अगर ये हो गई तो बहुत मसले मसाइल बढ़ते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ये डिस्ट्रक्शन का टाइम चल रहा है। और डिस्ट्रक्शन में होता यह है कि कोई चीज खत्म होती है और नई चीज का आगाज होता है। इसी को हम वो बोलते हैं आपकी जो मैं अक्सर पीटीआई को बोलता रहता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से गुजर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में नॉर्मली यही होता है कि प्लैनेट एक चीज को डिस्ट्रॉय करता है और न्यू चीज की रीबर्थ होती है।
तो अभी तो आप ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से गुजरेंगे, और अल्लाह करे हम सब इन चीजों से बचे रहें। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ही गुजरेगा, ये पूरी दुनिया इंक्लूडिंग मी सबके ऊपर ये चीज लागू हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम मैक्सिमम जो है इन चीजों से बचे रहें और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो ईमान में रहें। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं कुछ सवालात लेना चाहता हूँ यहाँ पर। जी। उमर हयात साहब हैं, 18/9/1988। फाइनेंशियल हालात कब तक ठीक होंगे? इनको ना थोड़ा सा रिलेटेड टू प्रॉपर्टी में जाना चाहिए, इनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। इनके नंबर्स बता रहे हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू रियल एस्टेट इनको करनी चाहिए। फर्रुख खलील हैं, 30 जून 1985। बाहर जाने से बाहर जाना सही रहेगा वो पूछ रहे हैं, और कब तक चांसेस हैं बाहर जाने के? अभी तो नहीं है, लेकिन इनके हालात में 2027 के सेकंड हाफ से बेहतरी आना शुरू होगी। बिल्कुल ठीक है। आयशा तारिक साहिबा हैं, 2 जुलाई सन 2000 डेट ऑफ बर्थ है। उम्र पर कब जाऊंगी और 2026 कैसा रहेगा? उम्रे पे तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इनका ट्रैवल बहुत ज्यादा है, इस साल में भी है, अगले साल में भी है। तो 2026 में इमोशनल डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा आपको आने वाली है। राहिल साहब हैं, 26 फरवरी 1988। वो कह रहे हैं कि सर मैं अपनी लाइफ चेंज करना चाह रहा हूँ पर कर नहीं पा रहा। जस्ट प्लानिंग ही कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। तो वो पूछ रहे हैं कि इसके बारे में मुझे कुछ बता दें। अभी नहीं होगी, आप नेक्स्ट ईयर में करें, फिर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। सना साहिबा हैं, 16/9/1994 डेट ऑफ बर्थ है। फाइनेंशियल क्राइसिस कब खत्म होंगे? 16/9/1994, ओके। सोलह नौ काफी स्ट्रॉन्ग, 1994। जी काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। मसले मसाइल इसी वजह से इनके बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत बोल्ड स्टेप ले लेती हैं या बोल्ड बात करती हैं, इस वजह से ऐसे प्रॉब्लम में है। थोड़ा सा अपनी उसमें आदत में चेंज लाना पड़ेगा इनको। बिल्कुल ठीक है। अली साहब हैं, 31/10/1997। सर मेरी लाइफ में यूरोप जाने का कोई सितारा नजर आ रहा है आपको? देखें, आपके पास ट्रैवलिंग का नंबर तो है, लेकिन फिलहाल एक्टिवेट नहीं है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी थोड़ा सा सब्र करें, 1-2 साल में हो जाना चाहिए आपका काम। बिल्कुल ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम 14 वालेकुम अस्सलाम 14/4/1968 डेट ऑफ बर्थ है। मेरे हालात कब तक बदलेंगे वही पूछ रहे हैं। मुजम्मिल मोहम्मद अफजल साहब हैं। हालात आप बदल नहीं रहे, टाइम अच्छा चल रहा है, थोड़ी सी मेहनत करें, बदलने चाहिए आपके हालात। 5 सितंबर 1993 है। क्या मेरी दूसरी शादी का चांस नजर आ रहा है? कब होगी? शादी का नहीं पहली? पता चल सकता नंबर से। और पहली ही नहीं हो रही यहाँ पर लोगों की। सैयद जाहिद हुसैन है, 5 अक्टूबर 1993। फाइनेंशियल हालात कब तक ठीक होंगे? यूरोप के लिए अप्लाई करूं पूछ रहे हैं। अगले साल इनका ट्रेवल दिखता है, अगर अगले साल में कोई चांस बनेगा तो बनेगा, फिलहाल तो नहीं दिखता मुझे, और वो भी अगले साल के सेकेंड हाफ में। बिल्कुल ठीक है। अ, भाई दूसरी बार पूछ रहा हूँ। हाफिज सैफुल्लाह है, कोई सैफुर रहमान साहब हैं, 1/11/1992। पॉलिटिकल केस हैं, कब तक परेशानी खत्म होगी? अभी तो दूर तक दिख रही है। बिल्कुल ठीक है। कमल जहरा है, 22/5/1978। अपना घर कब तक मिलेगा? थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा, इस साल में तो नहीं, अगले साल में आप कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, यहाँ पर कुछ सवालात और भी रहते हैं लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से सारे सवालात लेना मुश्किल होता है। लेकिन डेफिनेटली कुछ लोग हमें शिकायत का मैसेज कर देते हैं कि आपने मेरा सवाल नहीं लिया।
शिकायत के बाद मैं हमेशा हर व्लॉग में यही अर्ज करता हूँ कि अपने सवाल दोबारा भी पुट कर दिया करें नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, ताकि हम आपका सवाल ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब वक्त देने के लिए। माय प्लेजर। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।